पांडे ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। इन प्रश्नों की तैयारी कर आप सीजीपीएससी तथा सीजी व्यापम के सभी परीक्षाओं को आसानी से पास कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा क्या है? इसके लिए हमें 4 विकल्प हैं। ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी छत्तीसगढ़ी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए हिंदी। प्रश्न नंबर 2, स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में कौन सा क्रम है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए 25वां, बी 26वां, सी 27वां और डी 28वां। इसका सही उत्तर होगा बी 26वां, अर्थात छत्तीसगढ़ पूरे भारत में 26वें स्थान पर राज्य बना है। प्रश्न नंबर 3, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए गोलाकार, बी आयताकार, सी वर्गाकार और डी अंडाकार। इसका सही उत्तर होगा ए गोलाकार। जो हमारा राज्य प्रतीक चिन्ह है वह गोलेकार में बना हुआ है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको लाभदायक लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पे आपको नई जानकारी मिलती रहे। अगला प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए सरगुजा, बी कोरिया, सी अबूझमाड़ और डी जसपुर। इसका सही उत्तर होगा सी अबूझमाड़, अर्थात छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा अबूझमाड़ क्षेत्र में होता है। प्रश्न नंबर 5, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए रायपुर, बी सरगुजा, सी बिलासपुर और डी चांपा। इसका सही उत्तर होगा बी सरगुजा। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ठंडा स्थान सरगुजा को माना जाता है। प्रश्न नंबर 6, ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए रायपुर, बी दुर्ग, सी बिलासपुर और डी चांपा। इसका सही उत्तर होगा डी चांपा। हमारे पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म स्थान चांपा को माना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 7, छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा सीटें हैं? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए 80, बी 85, सी 90 और डी 95। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। प्रश्न नंबर 8, छत्तीसगढ़ में कितने लोकसभा सीटें हैं? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए 10, बी 11, सी 12 और डी 15। इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं। प्रश्न नंबर 9, छत्तीसगढ़ में कितने राज्यसभा की सीटें हैं? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए 5, बी 7, सी 9 और डी 11। इसका सही उत्तर होगा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। प्रश्न नंबर 10, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सेनानी कौन थे? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए सुरेंद्र साय, बी वीर नारायण सिंह, सी हनुमान सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी वीर नारायण सिंह। प्रश्न नंबर 11, शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म स्थल कौन सा है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए कोमाखान, बी सोनाखान, सी गिरोधपुरी और डी दामाखेड़ा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी सोनाखान। प्रश्न नंबर 12, छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश का अंग रहा? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए 40, बी 44, सी 46 और डी 50 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 44 वर्ष, अर्थात छत्तीसगढ़ 44 वर्षों तक मध्य प्रदेश का अंग रहा और 1 नवंबर 2000 को स्वतंत्र रूप से अलग राज्य बना। प्रश्न नंबर 13, छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब मिला? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए 1860, बी 1862 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी और डी 1909 ईस्वी। इसका उत्तर होगा विकल्प बी, सन 1862 ईस्वी में छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिला। प्रश्न नंबर 14,
सरगुजा रियासत को किस वर्ष छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया? इसके लिए 4 विकल्प हैं। विकल्प ए 1885 ईस्वी में, बी 1892 ईस्वी में, सी 1906 ईस्वी में और डी 1909 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी 1906 ईस्वी में सरगुजा रियासत छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ। प्रश्न नंबर 15, छत्तीसगढ़ में कोरकू जनजाति किस जिला में निवास करती है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। विकल्प ए सूरजपुर और बलरामपुर जिला में, बी बीजापुर और सुकमा जिला में, सी कोरिया और सरगुजा जिला में और डी कांकेर व राजनांदगांव में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी कोरिया व सरगुजा जिला में कोरकू जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न 16, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए महामाया मंदिर, बी लक्ष्मणेश्वर मंदिर, सी देवरानी जेठानी मंदिर, डी सिद्धेश्वर मंदिर। इसका उत्तर होगा विकल्प सी देवरानी जेठानी मंदिर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। प्रश्न नंबर 17, मां दंतेश्वरी का विशाल मंदिर किस जिले में है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए बिलासपुर में, बी कांकेर में, सी दंतेवाड़ा में और डी बस्तर में। इसका उत्तर होगा विकल्प सी दंतेवाड़ा। इसी मंदिर के नाम पर इस जिले का नाम दंतेवाड़ा रखा गया है। प्रश्न नंबर 18, बमलेश्वरी मंदिर कहाँ है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। विकल्प ए बिलासपुर, विकल्प बी डोंगरगढ़, विकल्प सी दंतेवाड़ा और विकल्प डी बस्तर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी डोंगरगढ़। बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ जिला में स्थित है। अगला प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए यूके सायल, बी अरुण कुमार, विकल्प सी एस.एम. शुक्ल और विकल्प डी सत्यानंद मिश्र। का सही उत्तर होगा विकल्प सी एस.एम. शुक्ल। प्रश्न नंबर 20, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। विकल्प ए श्रीमती गीता देवी सिंह, विकल्प बी श्रीमती प्रतिभा साहा, विकल्प सी श्रीमती फूलो देवी नेताम और विकल्प डी श्रीमती श्यामा ध्रुव। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए श्रीमती गीता देवी सिंह छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला मंत्री बनी थी। प्रश्न नंबर 21, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है? इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए सेंचुरी सीमेंट फैक्ट्री, बी रेमंड सीमेंट फैक्ट्री, सी जामुल सीमेंट फैक्ट्री और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी जामुल सीमेंट फैक्ट्री छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है। प्रश्न नंबर 22, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए रायपुर, विकल्प बी भिलाई, विकल्प सी कोरबा और विकल्प डी रायगढ़। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी कोरबा, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ऊर्जा अर्थात विद्युत का उत्पादन कोरबा में होता है। प्रश्न नंबर 23, छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग कहाँ है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए रायपुर, विकल्प बी भिलाई, विकल्प सी बिलासपुर, विकल्प डी रायगढ़। सही उत्तर होगा विकल्प सी बिलासपुर। अगला प्रश्न नंबर 24, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए बिलासपुर में, बी सरगुजा में, सी दंतेवाड़ा में और डी बस्तर में। इसका उत्तर होगा विकल्प सी दंतेवाड़ा में। अगला प्रश्न नंबर 25, छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिर नगरी किसे कहा जाता है? इसके उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। ए राजिम को, बी आरंग को, सी डोंगरगढ़ को और डी रतनपुर को। इसका उत्तर होगा विकल्प बी आरंग को। प्रश्न नंबर 26, चित्रकोट जलप्रपात किस जिले में है? इसके 4 विकल्प हैं। ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी कोरबा और डी बस्तर। इसका उत्तर होगा विकल्प डी बस्तर। अगला प्रश्न नंबर 27, कैमूर पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। विकल्प ए इंद्रावती नदी, विकल्प बी शिवनाथ नदी, विकल्प सी हंसदो नदी, विकल्प डी अरपा नदी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी हंसदो नदी। अगला प्रश्न है 28,
स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसके लिए चार विकल्प हैं। ए रायपुर, बी भिलाई, सी बिलासपुर और डी रायगढ़। सही उत्तर होगा विकल्प ए रायपुर। प्रश्न नंबर 29, छत्तीसगढ़ का पहला रेल मंडल कौन सा है? इसके लिए चार विकल्प हैं। ए रायपुर, बी दुर्ग, सी बिलासपुर और डी राजनांदगांव। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का पहला रेल मंडल बिलासपुर है। प्रश्न नंबर 30, किस रेल क्षेत्र का मुख्यालय बिलासपुर में है? इसके लिए चार विकल्प हैं। ए दक्षिण मध्य, बी दक्षिण पूर्व मध्य, सी दक्षिण पूर्व, डी उत्तर पूर्व। सही उत्तर होगा विकल्प बी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। प्रश्न नंबर 31, दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? इसके लिए विकल्प हैं। ए रायपुर, बी दुर्ग, सी बिलासपुर, डी कोरबा। सही उत्तर होगा विकल्प सी बिलासपुर। इसे हम साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड अर्थात ACCL भी बोलते हैं। इसका मुख्यालय बिलासपुर है। प्रश्न नंबर 32, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किस खनिज का उत्पादन होता है? इसके लिए चार विकल्प हैं। ए बॉक्साइट, बी लौह अयस्क, सी कोयला और डी डोलोमाइट। सही उत्तर होगा इसका विकल्प सी कोयला। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 33, लौह अयस्क की विश्व प्रसिद्ध खदान छत्तीसगढ़ में कहाँ है? इसके विकल्प है। ए दंतेवाड़ा, बी बैलाडीला, सी बासूर और विकल्प डी कुटुम्बसर। का सही उत्तर होगा विकल्प बी बैलाडीला। प्रश्न नंबर 34, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसके लिए चार विकल्प हैं। विकल्प ए नर्मदा नदी, विकल्प बी मांड नदी, विकल्प सी महानदी और विकल्प डी इंद्रावती नदी। सही उत्तर होगा विकल्प सी महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न नंबर 35, महानदी की उत्पत्ति किस राज्य से होती है? तो चार विकल्प हैं। ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी छत्तीसगढ़। सही उत्तर होगा विकल्प डी छत्तीसगढ़, अर्थात महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत है। प्रश्न नंबर 36, महानदी किस जिले से निकलती है? इसके लिए चार विकल्प हैं। ए बिलासपुर, बी सरगुजा, सी धमतरी और डी बस्तर। इसका उत्तर होगा विकल्प सी धमतरी। महानदी धमतरी जिला से निकलती है। प्रश्न नंबर 37, रायपुर की नगर माता किसे कहा जाता है? इसके लिए चार विकल्प है। ए सरला शुक्ला, बी बिन्नी बाई, सी मुन्नी आपा और डी तीजन बाई। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी बिन्नी बाई को रायपुर की नगर माता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38, छत्तीसगढ़ में मालगाड़ी के डिब्बे सुधारने का कारखाना कहाँ है? इसके चार विकल्प हैं। ए रायपुर, बी दुर्ग, सी बिलासपुर और डी कोरबा। सही भी उत्तर होगा इसका विकल्प ए रायपुर। प्रश्न नंबर 39, एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? चार विकल्प हैं। ए रायपुर, बी सरगुजा, सी बिलासपुर और डी कांकेर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी कांकेर। कांकेर में एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। प्रश्न नंबर 40, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं? अर्थात छत्तीसगढ़ के चारों ओर कितने राज्य हैं जो कि इसे टच करती हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 4, विकल्प सी 6 और विकल्प डी 8। सही उत्तर होगा विकल्प सी 6, अर्थात छत्तीसगढ़ के चारों ओर 6 राज्य इनकी सीमाओं को छूती हैं। प्रश्न नंबर 41, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? इसके लिए विकल्प है। ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4 और विकल्प डी 5। सही उत्तर होगा विकल्प बी 3, अर्थात छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। प्रश्न नंबर 42, कुरंडम निम्न किस खान से प्राप्त होता है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए चिरमिरी, बी मलाज खंड, सी विश्रामपुर और डी बैलाडीला। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी मलाज खंड से कुरंडम का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 43,
किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए धमतरी, बी बस्तर, सी बीजापुर और डी दंतेवाड़ा। इसका सही उत्तर होगा बी बस्तर। प्रश्न नंबर 44, किस जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया है? 4 विकल्प हैं इसके। ए कांकेर, बी रायगढ़, सी बस्तर और डी दंतेवाड़ा। का सही उत्तर होगा डी दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा से विभाजित होकर बीजापुर नया जिला बना है। प्रश्न नंबर 45, छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम परिवर्तित कर कबीरधाम रखा गया है? इसके 4 विकल्प हैं। ए कोरबा, बी कांकेर, सी कवर्धा और डी कोरिया। का सही उत्तर होगा विकल्प सी कवर्धा। कवर्धा का नाम परिवर्तित कर इसे कबीरधाम रखा गया है। प्रश्न नंबर 46, केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका विकल्प है। ए सरगुजा, बी बिलासपुर, सी रायगढ़, विकल्प डी कोरबा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी कोरबा। अगला प्रश्न है 47, छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए बलरामपुर, बी कोरिया, सी सूरजपुर और डी ए सभी। इसका उत्तर होगा डी ए सभी, अर्थात बलरामपुर, कोरिया और सूरजपुर तीनों जिला से होकर कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरगुजा जिला में प्रवाहित होती है? विकल्प ए अरपा, बी रिहन और सी खारून और डी सबरी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी रिहन नदी। रिहन नदी सरगुजा जिला से होकर प्रवाहित होती है। प्रश्न नंबर 49, मिनी माता परियोजना किस नदी पर बना है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए हसदो नदी, बी ईब नदी, सी महानदी, डी शिवनाथ नदी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए हसदो नदी। प्रश्न नंबर 50, छत्तीसगढ़ राज्य का रेशम के उत्पादन में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। उत्तर होगा बी दूसरा, अर्थात छत्तीसगढ़ पूरे भारत में रेशम उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है।